आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटीरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, अपने पहले प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सीरीज़ हम आपको करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा आपका इसी सीरीज़ में कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो जो हमारा भारत का जो लोकतंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है? तो इसका क्या होगा कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तो जो हमारा लोकतंत्र है वो इसी तथ्य पर आधारित है। जो हमारी जनता है वो हमारी जो सरकार है उसे बदल भी सकती है और उसे चुन भी सकती है। उसका जो अधिकार है जनता के हाथों में ही होता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो भारत में जो संसदीय सरकार है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो ये आपकी विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, पहली है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो नहीं होती है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो ये सही है। फिर है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष से शपथ लेता है। तो गलत है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है। तो गलत है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 13 है, जिसके तहत आपका जो मूल अधिकार से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होती हैं वो इसके अंतर्गत शून्य की गई हैं, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में। तो नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लिखित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है वो कहाँ पर उल्लिखित है? तो ये आपके संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है, वर्णित की गई है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो आपका रियो डी जेनेरो में किया गया था। ठीक है, आगे है कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो वह कौन सा महाद्वीप है? तो जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है उसे मानव जाति का जन्म स्थल भी माना जाता है। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? जैसे कि हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है, रॉकी का माउंट कैली एल्बर्ट है, एंडीज का एकांकुआ है, आल्प्स का अल्ब्रुक्स है। तो इनमें से कौन सा है जो गलत मिलान है? तो जो आपका आंसर इसका हो जाएगा जो आल्प्स है उसका एल्ब्रुस नहीं है। इसका क्या है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर है कि निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? तो जो आपका बुध ग्रह है, साथ ही आपका शुक्र है, ये बिना उपग्रह के हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो बुध ग्रह है वो आपका सूर्य के निकटतम सबसे पहले नंबर पर आता है, शुक्र दूसरे नंबर पर आता है, पृथ्वी जो हमारी तीसरे नंबर पर आती है, और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे रहेगा आपका कि ग्लोबल पर किस व्रत में बृहत व्रत कहा जाता है? तो ग्लोबल है, ग्लोबल का जो कौन सा व्रत है जैसे बृहत व्रत कहते हैं? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा विषुवत रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपकी कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं वो आपकी फोटोन की गति के कारण बनती हैं। ठीक है, फिर है कि सुगोला की संधि कब हुई थी? तो जो सुगोला की संधि है वो आपकी 1750 में हुई थी। ठीक है, 1750 में हुई थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आगे रहेगा आपका कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, जिसमें रक्त, प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और फाइब्रोज दिया गया है। जिसमें हमें बताना है कि जो आपका रक्त प्लाज्मा है वो आपके हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और जो एल्ब्यूमिन
एल्बुमिनम होता है, एल्बुमिन जो है वो आपका एक आस्मेटिक दाब स्थापित करता है, और ग्लोब्यूलिन जो होता है वो आपका संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोब्रोथ जो है रक्त का स्कंदन करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो मूल अधिकार क्षेत्र किसमें है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद का जो मूल अधिकार क्षेत्र है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो जो किसी भी राज्य में आपका अधिकतम 3 वर्ष तक आपका जो राष्ट्रपति शासन है वो रह सकता है, ठीक है। फिर है कि चेलना एवं बिम्बसार के विवाह का, ये चेलना नहीं होगा, ये हेलना होगा, ठीक है। हेलना एवं बिम्बसार के विवाह का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है, तो इसका जो विवरण है वो आपके ललित विस्तार में मिलता है, ठीक है, ललित विस्तार में। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, तो वह कौन सी बौद्ध सभा है, तो जो आपकी चतुर्थ बौद्ध सभा थी वो आपकी बिहार में नहीं हुई थी, ठीक है। आगे है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है, तो हीरा धारण करने वाला, तो 18 का जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा धारवाड़, क्या रहेगा, धारवाड़, ठीक है। फिर है कि प्रथम जैन सभा जो महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो जो जैन सभा का जो प्रथम आयोजन था वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। आगे है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की थी, तो जो आपके सातवाहन वंश थे उन्होंने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देने की प्रथा स्टार्ट कर दी थी। फिर है कि एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, तो जो एल्काइन होता है, एल्काइन का जो आणविक सूत्र है वो आपका CnH2n-5 होता है, -2 होता है, ठीक है। आगे है आपका कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो वह कौन सी अवस्था होती है, जब क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका मध्य अवस्था, ठीक है। फिर है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है, तो जी का जो विमीय सूत्र है आपका, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका m-1l3lt-2, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे है आपका नेक्स्ट कि पैटागोनिया, जो पैटागोनिया मरुस्थल है वो किस महादेश में अवस्थित है, तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो जो फॉकलैंड की जो जलधारा है वो आपकी एक ठंडी जलधारा है, कैसी है, ठंडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, तो जो डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो किस में, तो ये हाइड्रोजन बंध से बंधी हुई होती हैं, ठीक है। आगे है कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक आपका बोरॉन होता है, क्या होता है, बोरॉन, ठीक है। इसी में आगे रहेगा आपका कि थ्रोम्बिन का काम है, थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, तो थ्रोम्बिन का काम होता है रक्त को जमना, क्या करना, रक्त को जमना, ठीक है। फिर है कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो प्रित्जकर पुरस्कार है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपकी वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इसी में आपका कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है, तो सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। सुदूर दक्षिण पहाड़ी, तो वो आपकी कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं, कौन सी हैं, कार्डेमम पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करते चलिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार का कोई भी एग्जाम होता है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। फिर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होने पर ही कर सकता है। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था, तो ये जो आपका संविधान संशोधन 44वां था उसमें कहा गया था कि जो अभी आपातकाल है तो वो राष्ट्रपति जो है वो कब कर सकता है, जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी, तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो आपकी शिवरामन समिति की संस्तुति पर की गई थी, ठीक है।
आगे है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। आपके एक साइड कीट दिए हैं, दूसरा संचारित रोग, यानी कि कौन से कीड़े से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ये आपका मादा एनाफिलीज है, इससे मलेरिया होता है, ये तो सभी को ही पता होगा। बालू मक्खी से क्या होता है, तो जो बालू मक्खी होती है उससे आपका काला जार हो जाता है। ठीक है, बालू मक्खी से काला जार होता है। मादा क्यूलेसिस से आपका फाइलेरिया होता है। घरेलू मक्खी से हैजा, मादा एनाफिलिस से मलेरिया। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो वह कौन सा वायसराय था, तो 34 का जो आंसर होगा वो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे है आपका कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करते हुए उन्होंने नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी थी और उन्होंने कौन सी पार्टी का गठन किया था, तो 35 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो आपके लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, फिर है कि रामोशी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, तो जो रामोशी आंदोलन है वो आपके पश्चिमी तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिमी तट पर। ठीक है, आगे रहेगा कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके हसन इमाम थे। फिर है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत कब हुआ था, तो तैमूर लंग का जो आक्रमण है वो आपका 1398 में हुआ था। कब हुआ था, 1398 में। ठीक है, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, तो किस स्थल से आपके घोड़े की मूर्तियां मिली हैं, तो ये 40 का आपका आंसर हो जाएगा रंगपुर। ठीक है, फिर है कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना गया है, तो जो सोम देवता हैं वो किससे संबंधित हैं, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वनस्पति के देवता से संबोधित किया गया है इनका। ठीक है, फिर है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा संभवनाथ। कौन थे, संभवनाथ। ठीक है, फिर है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी, तो जो खालसा भूमि थी वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ज़्यादा देखी गई थी। ठीक है, आगे है कि तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन हैं, तो तबकात-ए-नासरी के जो लेखक हैं वो आपके मिन्हाज उज सिराज हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है कि होमोसाइटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो होमोसाइटोमीटर का जो यूज है वो आपका रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका कि एक डायनामो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में वह कार्य करता है, तो वो कैसे कार्य करता है, तो वह ऊर्जा का कन्वर्टर में कार्य करता है। कैसे, ऊर्जा का कन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि 100 वाट की बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो कितने ऊर्जा होगी, तो 1 यूनिट। अगर 100 वाट के जो बल्ब है अगर वो डेली जलाए जाते हैं तो आपकी 1 यूनिट जाएगी। ठीक है, फिर है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो जो कार्बन डेटिंग का जो यूज है वो आपकी फॉसिल्स की जो उम्र है उसको निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है, तो पहला स्थान किस में है, तो चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो किस में दी गई है, तो जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च
प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, अभी कुछ इसके विस्मृति आपको बताइए कि हर प्रैक्टिस सेट के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके कराते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आज का आपका रहेगा कि चोल वंश के संस्थापक थे। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी तंजावुर में थी। ठीक है, इस वंश के शासक जो कि राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। जो चोल वंश के शासकों में से किसने सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो राज प्रथम ने। ठीक है, फिर इस साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार था वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर है कि गंगेकोंड चोल की उपाधि जो है वो राजेंद्र प्रथम को दी गई थी। किसको दी गई थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर है कि स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद है कि नटराज मूर्ति का जो संबंध है वो भी आपके चोल वंश से ही है। ठीक, अब आपका आता है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो आपके दंती दुर्ग थे। ठीक है, इस वंश की जो राजधानी थी वो आपकी मन्यखेड़ थी। ठीक, फिर है कि इस जो राष्ट्रकूट वंश है उसके जो प्रमुख शासक थे वो आपके कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष थे। ठीक है, फिर आता है कि जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण था वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, अब आगे आता है आपका कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक जो कि ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रत्याहार वंश के शासकों को पराजित कर दिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में जब इस वंश के जो शासक थे ध्रुव, उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल और तथा प्रत्याहार दोनों ही वंशों को पराजित कर दिया था। आगे है कि प्रसिद्ध कन्नड़ पुरस्कार पुस्तक जो कि कविराज मार की रचना जो कि अमोघ वर्षन ने किया था। ठीक है, अब आगे आता है आपका पाल वंश। तो पाल वंश से संबंधित क्वेश्चन है कि इसके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। इस पाल वंश की जो राजधानी थी वो आपकी मुंगेर बिहार में थी। ठीक है, और जो पाल वंश जो था उसकी जो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो गोपाल ने की थी। ठीक है, फिर है कि पाल वंश के शासक देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। बौद्ध मठ का निर्माण कराया था किसने? तो देवपाल ने। ठीक है, फिर आता है कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। कितने? 5 गांव दान दिए थे। ठीक है, अब आगे आता है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लाहौर वंश की स्थापना आपकी संग्राम राज्य ने की थी। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की जो रचना थी वो कल्लड़ ने की थी। तो इसी के साथ जो हमारी ये सीरीज है वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।